मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि 2 अप्रैल से हिंदू नववर्ष आरंभ होगा। उसका वार्षिक राशिफल क्या है। जैसे हम लोग अंग्रेजी नववर्ष का वार्षिक राशिफल आपको देते हैं कि किस राशि को पूरे साल क्या प्रभाव मिलेगा, इसी तरीके से हिंदू नववर्ष का अपना क्या प्रभाव रहेगा, ये मैं आपके लिए बताऊंगा कि किन राशियों के लिए ये शुभ होगा और किन के लिए अशुभ होगा। साथ ही साथ नल नामक ये जो विक्रम संवत है 2079, ये जो विक्रम संवत 2 तारीख से 2 अप्रैल 2022 से शुरू होगा, इसके राजा कौन होंगे, मंत्री क्या होगा, पूरा इनका मंत्रिमंडल होता है, इसका क्या प्रभाव होगा पूरे साल हमारे ऊपर, हमारी राशि के अनुसार और हमारे राष्ट्र के ऊपर, पूरे विश्व के ऊपर, भारतवर्ष के ऊपर, इस बारे में हम लोग बहुत ही विस्तृत जानकारी करेंगे। तो इसलिए आज 1 अप्रैल का जो राशिफल होगा, आज हम लोग उस तरीके से बात करेंगे कि 12 राशियों के लिए नया विक्रम संवत या नया हिंदू नववर्ष जो है ये क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। आइए जानते हैं। 2 अप्रैल से चैत्र के वासंतिक नवरात्र प्रारंभ होंगे, जो 10 तारीख रविवार को रामनवमी पर समाप्त होंगे। इस दिन सुबह 8:30 बजे वैधृति नामक अशुभ योग आरंभ होगा। अतः घट स्थापन, अखंड ज्योति प्रज्वलन, देवी पूजन और नववर्ष पूजन इससे पहले ही, यानी 8:30 से पहले ही सुबह जो है कर लेना चाहिए। नल नामक विक्रम संवत 2079 शनिवार को शुरू होगा। इस वर्ष के राजा शनि और मंत्री बृहस्पति होंगे, गुरु ग्रह होंगे। इस महीने राहु 12 अप्रैल को मेष राशि में आ जाएंगे। इसके अलावा मुख्य ग्रह गुरु 13 अप्रैल को अपनी राशि मीन में और शनि 29 अप्रैल को कुंभ राशि में आ जाएंगे। साथ ही साथ 27 से गुरु शुक्र योग तथा 29 अप्रैल से मंगल शनि का योग आरंभ होगा। इस साल 4 ग्रहण लगने वाले हैं। पहला जो है वो मई में सूर्य ग्रहण पड़ेगा, 16 मई को फिर चंद्र ग्रहण पड़ेगा, फिर 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण पड़ेगा और अंत में 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण पड़ेगा। इस बार नव संवत्सर 2079 जो है, इसके राजा शनि और मंत्री गुरु होंगे। शनि अभी मकर राशि में है और 29 अप्रैल को कुंभ में गोचर करेंगे। ये दोनों शनि की अपनी ही राशियां हैं। इससे आने वाले वर्ष में शनि का प्रभाव, शनि का वर्चस्व, दबदबा बना रहेगा। ये हिंदू नववर्ष उन जातकों के लिए काफ़ी कष्टप्रद हो सकता है जिन राशियों में पहले से ही शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, अशुभ 7.5 का योग वगैरह चल रहा हो, उनको कष्ट की स्थिति रह सकती है। इसी के साथ कुंडली में शनि की 7.5 अगर है तो इसके लिए विशेष उपाय आपको करवा लेने चाहिए। इसके अलावा जिन राशियों पर गुरु की कृपा है और कुंडली में गुरु उच्च स्थान पर है, तो ऐसे जातकों के लिए ये हिंदू नववर्ष काफ़ी शुभ कहा जा सकता है, शुभ रहने वाला है। इस वर्ष का मंत्रिमंडल जो है वो पद के प्रकार इस प्रकार है। राजा शनि देवता है, मंत्री गुरु हैं, सशेष सूर्य है, दुर्गेश बुध है, धनेश शनि है, रसेश मंगल है, धान्येश शुक्र है, निरशेष शनि है, फलेश बुध है और मेघेश बुध होंगे। साथ ही संवत्सर का निवास कुम्हार का घर और समय का वाहन घोड़ा होगा। जिस वर्ष भी समय का वाहन घोड़ा होता है, उस वर्ष तेज गति से वायु, चक्रवात, तूफान, भूकंप, भूस्खलन आदि से व्यापक जनजीवन की क्षति की संभावना बनती है। तेज गति से चलने वाले वाहनों के क्षतिग्रस्त होने की भी संभावना इस दौरान रहती है। राजा शनिदेव और मंत्री देवगुरु बृहस्पति होने से यह संवत्सर साधारण और सामान्य रूप से शुभ फलदायी कहा जाएगा। जनता और समाज में तीव्रता, जन आंदोलन की स्थिति बन सकती है। सरकार अथवा सरकारी संस्थाओं द्वारा किए गए कार्य योजना जनता के हित में होगा, परंतु आम जन राजनीतिज्ञों के क्रियाकलापों से असंतुष्ट रहेंगे। भारत में अचानक प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव देखने को मिल सकता है। इस वर्ष भीषण रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ सकती है। ग्लेशियर का तीव्रता के साथ पिघलना समुद्र के किनारे के शहरों के लिए अत्यधिक खतरा उत्पन्न कर सकता है। इस संवत्सर में बम, आयुधों, हथियार का व्यापार और प्रयोग बढ़ेगा। इस संवत्सर में युद्ध का या फिर युद्ध जैसी स्थितियां अचानक से बन जाएं, इसकी जो है संभावना बहुत ज़्यादा होती है।
वर्ष के राजा शनिदेव के होने से भारत सहित विश्व के अनेक देशों में आंतरिक समस्याएं गंभीर रूप से प्रभाव छोड़ेंगी। भ्रष्टाचारी एवं साइबर क्राइम के द्वारा लोगों को उनके धन और संपदा से विमुख करने तथा बैंकों से धन चोरी करके परेशान किए जाने का प्रयास लगातार जारी रहेगा। उनको परेशान करते रहेंगे लोगों के साथ। बैंक फ्रॉड वगैरह इस दौरान बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है पहले से। कर्म की प्रधानता में वृद्धि होगी। विश्व में भुखमरी, धन की क्षति, बीमारियां और प्राकृतिक दुर्घटनाओं के कारण लोगों के सुख में कमी होना तथा त्राहिमाम की स्थिति बनी रहेगी। इस वर्ष एकाधिक आतंकवादी विस्फोट, अग्निकांड की घटनाएं, पड़ोसियों से तनाव, सीमा पर युद्ध जैसी स्थितियां देश की जनता को विचलित करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सुधार होगा। केंद्रीय सरकार देश हित में महत्वपूर्ण कार्यों के साथ अनेक नियम कानूनों का निर्माण करेगी, परंतु सरकारी कार्यों में शिथिलता आपको देखने को मिलेगी। न्यायालय एवं न्यायाधीशों का सकारात्मक प्रभाव कहा जा सकता है। तो ये तो हम लोगों ने एक छोटे से रूप में जान लिया कि ये जो विक्रम संवत 2079 रहेगा, नल जिसका नाम रहेगा, इसका पूरे भारतवर्ष पर या संपूर्ण विश्व पर क्या प्रभाव रहने वाला है नव संवत्सर का। अब हम लोग जान लेते हैं कि ये जो नया हिंदू नववर्ष शुरू होगा, ये राशि के अनुसार हमारे आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा। तो इस क्रम में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए इस वर्ष आर्थिक समस्याएं समाप्त होंगी। किसी नए व्यापार व्यवसाय में विदेश से लाभ के योग बनेंगे। अप्रैल से अक्टूबर तक लेन देन में सावधान रहने की आवश्यकता है, अन्यथा आपके साथ धोखाधड़ी के योग बनते हैं। वैवाहिक संबंध अथवा प्रेम संबंध में समस्या आ सकती है। शनि के चतुर्थ भाव पर दृष्टि हृदय से जुड़ी हुई बीमारी को बढ़ा सकती है। तो वहीं लग्न में आए हुए राहु मानसिक तनाव उत्पन्न करेंगे। उच्च रक्तचाप, हृदय और छोटी आंत में दोष एवं महिलाओं को टॉन्सिल से संबंधित जुड़ी परेशानियां बहुत परेशान कर सकती हैं। इससे आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। आपको सर्द गर्म वाले जो भी चीज़ें हैं उससे व्यवहार से बचना होगा। जनवरी 2023 में शनि के राशि परिवर्तन के साथ स्वास्थ्य में विशेष सुधार होगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए इस वर्ष व्यवसाय में नौकरी दोनों के लिए ही उत्तम योग बना रहा है। नौकरी और व्यवसाय दोनों के लिए उत्तम योग आपके लिए बनता है। वृषभ राशि के जातक लोगों के लिए आर्थिक लाभ होने के साथ ही खर्चों में भी बढ़ोतरी की स्थिति दिखती है। इस वर्ष किसी भी प्रकार के कागजी कार्य में सावधानी रखें, अन्यथा बड़ा नुकसान आपका हो सकता है, इसके योग दिखते हैं। तो जो भी आप कागजी कार्यवाही कर रहे हैं, आप कहाँ दस्तखत कर रहे हैं, कहाँ साइन कर रहे हैं, कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए। खुद ना समझ में आए तो आपको किसी उचित व्यक्ति से सलाह ले लेनी चाहिए। माता पिता से वाद विवाद होने की स्थिति दिखती है, झगड़े से बचना चाहिए, मनमुटाव के योग बनते हैं। शारीरिक दुर्बलता और तनाव के कारण वैवाहिक संबंध उदासीन रह सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष सफलता मिलती नहीं दिखाई देती, परंतु अभी किया गया कार्य या किया गया संघर्ष जो है नवंबर में आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य की समस्याएं भी आएंगी, उनके प्रति भी आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं कि मिथुन राशि के जातक लोगों के लिए ये नया हिंदू नववर्ष जो होगा ये कैसा प्रभाव लेकर के आएगा। नव संवत्सर 2079 जो है इसका क्या प्रभाव मिथुन राशि के जातक लोगों के जीवन में आएगा। इस वर्ष भाग्य आपका साथ देगा। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। नौकरी में पदोन्नति के साथ ही व्यापार विस्तार की संभावनाएं बनेंगी। इस वर्ष पारिवारिक विरासत से धन लाभ के योग आपके लिए बनते हैं। परिवार में हर्ष का वातावरण बना रहेगा। वैवाहिक जीवन में उत्साह और उमंग की कमी रहेगी। इस वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में आपका भाग्य विशेष साथ देगा। खासकर आईटी, मनोविज्ञान और ग्लैमर के क्षेत्र में विशेष सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। अनिद्रा, मासिक धर्म से जुड़े हुए रोग और स्किन एलर्जी के साथ ही इस साल दुर्घटना होने या कोई बड़ा झगड़ा होने की स्थिति आपके लिए बनती है, जिससे आपको अपनी सूझबूझ से दूर करना चाहिए, उससे आपको बचना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए इस वर्ष सप्तम भाव में शनि आपके कार्य में विघ्न डालेगा। किसी भी काम को पूरा नहीं होने देगा, देरी का कारण बनेगा। ये देरी कराएगा आपके जो शुभ काम हैं, जो मांगलिक काम, जो जल्दी आप जिन कामों को होने की उम्मीद करते हैं जिससे लाइफ आगे बढ़े, उन कामों में विघ्न आएगा, विलंब आएगा शनि की वजह से। अगस्त तक आर्थिक समस्याएं रहेंगी, अतः किसी भी प्रकार के निवेश से बचने का प्रयास करना चाहिए। आपके जीवन साथी आपके रूखेपन से परेशान रह सकते हैं। इस वर्ष परिवार
में किसी नए सदस्य के जुड़ने से प्रसन्नता का वातावरण बनेगा। वात जनित रोग जैसे अनिद्रा, जोड़ों में दर्द, त्वचा के रोग के साथ हृदय और गुप्तांगों से जुड़े रोग होने की संभावना दिखती है। विशेषकर किसी दुर्घटना से पैरों में कष्ट हो सकता है। इस वर्ष स्वास्थ्य को लेकर के विशेष तौर पर आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अब बात सिंह राशि की। इस वर्ष विशेष आर्थिक लाभ प्राप्त होने के योग आपके लिए बनते हैं। विदेश यात्राओं से भी कार्यक्षेत्र में लाभ मिलेगा। कोई सहकर्मी आपकी प्रतिष्ठा पर लांछन लगा सकता है, इससे आपको सावधान रहना होगा। संतान की ओर से कोई अच्छा समाचार प्राप्त हो सकता है। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। इस वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में भाग्य साथ देगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की प्राप्ति होगी। इस वर्ष उच्च रक्तचाप और डायबिटीज़ और सांस से जुड़ी हुई समस्याएं, गुदा संबंधी रोगों के कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। पाइल्स वगैरह के प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है, तो उसका आपको खास ध्यान रखना होगा। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वैवाहिक संबंधों में दूरी बनने से जो है आपसी मनमुटाव, तनाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मन बहुत अशांत रहेगा। अलगाव की स्थिति पति पत्नी में हो सकती है। परिवार में भी झगड़ा होने की संभावना है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहें। धार्मिक भावनाएं बढ़ने से मन भक्तिमय बना रहेगा। कृषि, विज्ञान, आईटी, सिविल सर्विस, पत्रकारिता अथवा शिक्षण के छात्रों को विशेष सफलता मिलने के योग दिखते हैं। इस वर्ष आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, परंतु बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक लाभ मिलने के योग आपको पूरे साल दिखते हैं, लेकिन जून माह के बाद सहकर्मियों से संबंध बिगड़ने की भी संभावना दिख रही है। परिवार में अशांति बनी रहेगी। हालांकि जुलाई से स्थिति बेहतर होगी और आपको परिवार का प्रेम प्राप्त होगा। माता को स्वास्थ्य समस्याएं रह सकती हैं। आपको विशेषकर डाइजेस्टिव कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। पाचन तंत्र से जुड़ी हुई परेशानियां आपको बहुत ज़्यादा हो सकती है। यात्राओं में सावधानी रखनी होगी। दुर्घटना के योग और यात्रा में अपनी चीज़ों के नुकसान और क्षति की स्थिति भी आपके लिए दिखती है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए इस वर्ष सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी और परिवार में प्रसन्नता रहेगी, लेकिन भावुक होकर के कुछ कहने से पहले थोड़ा ध्यान से सोचना चाहिए ताकि दूसरों का दिल दुखाने से आप बच सकें। यह वर्ष आर्थिक रूप से आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। एक और जहां कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी, वेतन बढ़ेगा, तो वहीं रुका हुआ धन भी वापस आएगा। शिक्षा के लिए यह वर्ष सामान्य दिखता है, पर परीक्षा में सफल होने को आपको पहले से कहीं अधिक मेहनत और परिश्रम की आवश्यकता होगी। हृदय, आर्थराइटिस, माइग्रेन, श्वेत प्रदर आदि रोगों से सचेत रहने की आवश्यकता आपके लिए पूरे साल बनी रहेगी। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए इस वर्ष आपको वरिष्ठ अधिकारियों की कृपा प्राप्त होगी, तो वहीं जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार की प्राप्ति होगी। विदेश से या किसी अनजान व्यक्ति से धन लाभ होगा। प्रशासनिक परीक्षाएं हो या इंजीनियरिंग या मेडिकल की परीक्षा हो, राहु आपको सभी क्षेत्र में सफलता दिला सकता है। पुरानी चली आ रही बीमारियां भी इस दौरान आपको दूर होंगी, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। इस वर्ष वैसे तो कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखाई देती, परंतु पंचम में राहु आपको पेट से जुड़ी हुई समस्या दे सकता है। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से प्रशंसा के साथ ही धन लाभ प्राप्त होगा। जुलाई के बाद खर्चों के कारण आप परेशान रह सकते हैं। माता और पत्नी के स्वास्थ्य के कारण चिंता रह सकती है। वैवाहिक जीवन किसी बाहरी व्यक्ति के कारण असहज होगा। यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मई से नवंबर के बीच का समय उत्तम रहेगा। इस वर्ष वात का रोग आपको प्रभावित कर सकता है। मन में हीन भावना आएगी, जिससे आपको निम्न रक्तचाप, डिप्रेशन, घबराहट, त्वचा संबंधी रोग होने की संभावना और परेशान कर सकती है। तो मन में आपको जो है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स किसी भी तरीके का नहीं आने देना चाहिए। आपको खुद पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की कि कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए ये हिंदू नववर्ष क्या क्या संभावनाएं लेकर के आता है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए इस वर्ष आर्थिक मामलों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार के निवेश से बचने का प्रयास करें। मानसिक तनाव के कारण वैवाहिक संबंधों में दूरी बन सकती है। छोटे भाई बहन का सहयोग प्राप्त होगा। इस वर्ष उच्च रक्तचाप, डायबिटीज़, श्वास, गुदा संबंधी रोगों के कारण आप परेशान हो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष सामान्य कहा जाएगा। परीक्षा में सफल होने के लिए पहले से कहीं अधिक परिश्रम की आवश्यकता आपके लिए दिखाई देती है।
मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए इस वर्ष आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा और परिवार में उमंग का वातावरण बना रहेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको सावधान रहना होगा। विद्यार्थी वर्ग को प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेष सफलता मिलने के योग दिखते हैं। इस वर्ष आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, परंतु यात्रा करते हुए सावधान रहें। गंभीर दुर्घटना, चोट चपेट, एक्सीडेंट इत्यादि के योग आपके लिए बनते हैं। तो दोस्तों, ये तो रही हम लोगों ने आज जानकारी करी कि जो हमारा 2 अप्रैल 2022 से हिंदू नववर्ष आरंभ होगा, नव विक्रम संवत आरंभ होगा, जिसका नाम नल है, विक्रम संवत 2079। इसका प्रभाव पूरे विश्व पर, संपूर्ण प्रकृति पर, भारत पर कैसा रहेगा, और फिर उसके साथ हम लोगों ने जाना कि व्यक्तिगत रूप में एक एक राशि के लिए इसका क्या प्रभाव रहने वाला है। और इसका जो भी, जिनके लिए भी अशुभ प्रभाव दिखता है, उनके लिए सुझाव यह है कि आप भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें, हनुमान जी की पूजा आराधना करें। मैं आपको 2-4 ऑप्शन दे देता हूं, जिनमें भी आपकी श्रद्धा हो, जैसा भी आपका सामर्थ्य हो, 5 मिनट निकाल करके अगर आप अपने देवता का, इष्ट देव का ध्यान कर लेंगे तो किसी भी प्रकार की अनहोनी की जो स्थिति आप लोगों के लिए दिखती है, तो उससे आपको सुरक्षा मिल जाएगी। तो महादेव की पूजा आराधना करना, हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना, शिव चालीसा का पाठ कर लेना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लेना, कभी जब मौका लग जाए शिव मंदिर, हनुमान मंदिर चले जाना, भगवान विष्णु की पूजा आराधना करना, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना, श्री सीताराम जी का पाठ करना, ये बहुत अच्छा होता है। दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, देवी दुर्गा की आप पूजा आराधना करें, आपको किसी भी तरीके की हानि नहीं होगी, क्षति नहीं होगी और ईश्वर आपकी सुरक्षा सदैव करेंगे। आप सभी लोगों से बार बार आग्रह करता हूं कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें। इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्र रिश्तेदारों में शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में डालें। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए दर्शक हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इन वीडियोस को प्लेलिस्ट में ऐड करके रखिए। बाद में कभी 2-4 महीने बाद आप व्हाट्सएप पे हमारी टीम से मांगेंगे तो शायद हम लोग अवेलेबल ना करा पाएँ, तो अपनी पसंद के वीडियोस आप जो है अपनी प्लेलिस्ट में ऐड करके रखिए, जिसे आप बाद में भी देख सकते हो। इसी शुभकामना के साथ कि हिंदू नववर्ष, जिसका नाम नल है, 2079, वो आपके जीवन में ढेरों खुशियाँ लेकर के आए। और जो नवरात्र शुरू हो रहा है, माता रानी की कृपा आपके परिवार पर, आपके ऊपर सदैव बनी रहे। मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभव। नमो नारायण। सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी उपायों के वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके 2 तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।